आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे और तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ये तो मन में ठान लीजिए कि 2024 जो आप फॉर्म भरे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, और 2025 भी बेहतरीन मौका दे रहा है रेलवे आपको। आपको पता होगा, ऐसे तो मैं बहुत दुखी हूं कि रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीद थी, लेकिन 32,000 ही आया है। लेकिन वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में भी वैकेंसी आ गई है, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का रेलवे के अंदर। ठीक है, इसका जो बता दूं मैं रेलवे ग्रुप डी का थोड़ा सा कि जनवरी में इसका फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। हमेशा मैं कहता हूं मेहनत ताबड़तोड़ करिए, थकिए मत, हारिए मत, जब तक मंजिल को न पहुंच लें। इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े आप कीजिए। और ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं ये आरपीएफ कांस्टेबल को हिट करके दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर तो वो है मैथ। इंग्लिश आती नहीं है, इसका मैथ बड़ा ही जबरदस्त होता है। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी टाइप के भी आते हैं, मीडियम टाइप के भी आते हैं, और टॉप से टॉप क्लास के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं आरपीएफ कांस्टेबल का हिट करके, जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं या उस आधार पर जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, जैसा मैं आपका वो प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूं। और ये प्रैक्टिस सेशन आपका तब तक करवाता रहूंगा जब तक आपका पेपर ना हो जाए, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और अभी आपको ये भी बता दूं कि इसका पेपर या तो फरवरी या मार्च, फरवरी के लास्ट में रखिए या मार्च में, फरवरी मार्च में इसके पेपर होने की संभावना है, क्योंकि रेलवे एकदम एक्टिव मोड में है। सारा काम टाइम टू टाइम कर रहा है। आरपीएफ एसआई का पेपर हो गया है, वो आपको पता होगा। ठीक है, और ये हमारा बैच चल रहा है रेलवे कांस्टेबल का, एकदम आरपीएफ का हिट करके है। ये बिल्कुल टारगेट बैच, मतलब टारगेट बैच है। बहुत सारा बैच है रेलवे का, संपूर्ण मैथ का भी मेरे पास बैच है, जिसमें रेलवे की किसी भी एग्जाम में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, चाहे एनटीपीसी का फॉर्म भरे हों, चाहे ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे, चाहे आरपीएफ का, सारा संपूर्ण रेलवे का मैथ भी बैच है और टारगेट बैच भी हमारा भी। ठीक है, तो हम बेसिक मैथ भी है। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदुस्तान में जिनका बेसिक मैथ का लेवल बहुत कमजोर है, गैप हो जाता है, बेसिक मैथ अच्छा नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव मैथ वो कैसे तैयारी करेगा, सब व्यवस्था है मेरे पास। तो कोई भी बैच मेरा आप कैसे ज्वाइन करेंगे ये मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। मैं अपना नंबर भी दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। पहले क्लास लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, 10 सेकेंड का मैं टाइम दूंगा। अगर आपको आता होगा तो बना लीजिएगा, नहीं बना आता है तो वेट कीजिएगा, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, एक एक सेकेंड में गर्दा उड़ाते जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह के इस पैटर्न पे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। विद्यार्थी की धड़कनें बढ़ जाती है, इतना खौफनाक क्वेश्चन होता है ये। कहता हूं सेकंडों में गर्दा उड़ा दूंगा, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या है। 999 सही 995 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999 आपको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप बना के देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। जी आप सबका स्वागत है जी, नमस्कार। ऋषि, पूजा, अस्मिता जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत स्वागत है। देखिए मैं कमेंट पे ज़्यादा आप लोगों का तन्मय मैं ज़्यादा नहीं देता हूं कमेंट पर, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूं, लेकिन मैं फोकस ज़्यादा नहीं करता हूं क्योंकि उससे मेरा कंसंट्रेशन भटकता है, आप जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप जिस चीज़ के लिए लाइव आए हैं मैं वो आपको कंटेंट दूं। ठीक है, तो मैं कमेंट आपका ज़रूर पढ़ते रहता हूं। बताऊं, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, जबरदस्त। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए इस पैटर्न के अंदर, जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे में 999 है इसमें से एक माइनस कर देना, अपने मन से एक माइनस करो तो 999 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 998। यहां लिख लो। और जैसे आपने नीचे में -1 किया है, ठीक आपको ऊपर में +1 कर देना है। तो 995 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 996। इसके आगे रख देना, आंसर निकल गया आपका 998 996, ऑप्शन नंबर दूसरा।
इस पैटर्न में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है आप ऐसे ही करना। देखो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं, मैं सक्सेस लेने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं। जितने कम समय में आपको सॉल्यूशन चाहिए उससे बहुत कम समय में आपको दे रहा हूं, ठीक है। इस पैटर्न पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए आपको वहां क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया 999 991 अपॉन में 999 999 मल्टीप्लाई 999, आपको कहा सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे क्या करना है, नीचे में से -1 कर देना, ऊपर में +1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे ये 3 9 पे हो, चाहे ये 2 9 पे हो, चाहे 4 9 पे हो, इस पैटर्न में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। बात को समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट, अगला जी, नेक्स्ट देखिए, 1 से 200 तक को अगर गुना किया जाए तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, एक टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। पहले आप 10 सेकंड का टाइम लें। क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 200 तक को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे वो आपको निकालना है। 10 सेकंड का टाइम लें और आप कोशिश करें। देखिए बने चाहे नहीं बने, मैं वो नहीं समझता, मैं सीधा समझता हूं अपना आप बेस्ट दो। अपना बेस्ट दोगे, आपका बेस्ट एक दिन आपको सफलता के शिखर पे बिठा देगा, मैं हमेशा कहता हूं। और रोज का रोज पढ़ा करो, रोज का रोज पढ़िए। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक दिन 8 घंटा पढ़ रहे हैं, एक हफ्ता 10 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, 2 महीना तक सोए हुए हैं, ऐसे नौकरी नहीं मिली। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। और एक एक फॉर्म भरते रहिए। तभी तो बोला हूं, एसएससी भी 2025 का कैलेंडर अपना जारी कर दिया है और रेलवे भी अपना कैलेंडर जारी किया है। रेलवे ग्रुप डी से शुरुआत कर रहा है, 32,000 के आसपास वैकेंसी उसमें आ रही है रेलवे ग्रुप डी से। फिर सारी वैकेंसी निकलेगी, आरपीएफ का भी निकलेगा, कांस्टेबल का भी, हेड कांस्टेबल उसमें आरपीएफ एसआई का भी निकलेगा, फिर एनटीपीसी का दोबारा निकलेगा। तो अभी ये मौका है, कब क्या सरकार कर दे कहना मुश्किल है। अभी सरकार एक्शन मोड में है, क्योंकि जो लोकसभा का 2024 में चुनाव हुआ उसमें हमने सरकार को सबक सिखाया है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। हमारे देश में युवा करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है, हम आपको आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यही है, तो आपको नौकरी देनी पड़ेगी। तो सरकार इस बात को समझिए और निकाल रही है, कम या ज्यादा उससे मतलब नहीं है, लेकिन निकाल रही है वैकेंसी, तो आपको इसका फायदा उठा लेना। क्या पता कहते हैं कि 26 27 28 में वैकेंसी निकले, कम निकले, नहीं क्या बदल रहा है, तो ये मौका है आपका जो है 25, इसको बढ़िया से भुनाइए। देखिए बताओ, मैं आपको करें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, 1 से लेकर के 200 तक को गुना करने पर इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। ये बहुत ही एक टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो जो सामने में क्वेश्चन है उसका मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर 1 से लेकर के 200 तक, क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर 1 से लेकर के ऐसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट डॉट, अगर 200 तक अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसके लास्ट में कैसे जीरो आएंगे। तो ऐसे गुना करेंगे, निकालेंगे तो निकालते रह जाएंगे, सो तो नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। ये जो लास्ट वाला नंबर होता है 200, ये 200 है, आप इस 200 को उठा लो, यहां 200 को आप उठा लीजिए और इसको 5 से भाग दीजिए। कितने से डिवाइड करना है, 5 से। माथा में फिट कर लो, घुसा लो माथा में, 5 से ही डिवाइड करना है। जब भी आपको जीरो निकालना हो तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, काटिए, 5 से 5 चौका 20, कितना आया 40। इस 40 को उठा के यहां रखिए, फिर इस 40 को यहां लाइए, अब फिर 5 से इसको भाग दीजिए, 5 से 5 अट्ठे 40, फिर 8 को यहां उठाइए, फिर इसको 5 से भाग दीजिए। यह काम आपको तब तक करते रहना है जब तक यहां पर 5 से कोई छोटा नंबर ना आ जाए। 8 था, अभी भी 5 से बड़ा है, तो 8 उठाए, 5 से भाग दीजिए, 5 एकन 5, 1 आ गया, 3 आया शेष। 8 में अगर आप 5 से भाग दोगे तो 5 एकन 5, 1 आया, 1 यहां रख लिए, और 3 आया शेष। शेष को छोड़ देना, जब भी रिमाइंडर आए इस प्रोसेस में, कहीं भी ऊपरी में आ जाए रिमाइंडर या बीच में, हमेशा आपको लास्ट में रिमाइंडर आएगा या बीच में आएगा, या कहीं भी शेष आए रिमाइंडर आए, आप शेष को छोड़ देना, शेष को नहीं ले आता है। अब तो आ गया 1, अब 5 से तो भाग नहीं लगेगा, छोटा आ गया, तो आपको छोड़ देना है बस। अब ये जो आया, अब इन तीनों को आपको जोड़ देना है। तो 40 8 48 1 49, कितने जीरो आएंगे, 49 जीरो आएंगे। जब भी आपको जीरो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया वहां पे 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, बताओ क्या कहते हैं 600 तक, बताओ कितने जीरो आएंगे। बड़े बड़े नंबर आते हैं इसमें, तो 600 को 5 से भाग देते जाना, ऐसे ही प्रोसेस करना, ठीक है, पूरा जोड़ देना, आंसर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला
ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये सब इतने पॉपुलर क्वेश्चन है, बड़ा छोटा बताना, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, भिन्न वाला, एक रूट वाला भी आता है। मैंने आपको रूट वाला बता दिया है, मैंने कई क्लासेस दिए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, मैंने इसका एक अलग से फोल्डर बना दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश के प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैंने सबका प्लेलिस्ट फोल्डर अलग अलग बनाया है। और मैं हर शाम 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर क्या कहते हैं लाइव आता हूं, संडे को छोड़ के। अब मैं संडे को भी आने वाला हूं, मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत सारे पेपर अभी होने वाले हैं 2-4-6 महीने में। और मैं एसएससी सीजीएल का भी बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूं, मैथ और इंग्लिश का टॉप क्लास का क्वेश्चन सब लेके आऊंगा। सारा मैं प्रीवियस लेके आता हूं, दिन में भी लाइव लेके आता हूं। तो मैं इसका सबका अलग अलग फोल्डर बनाया हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, इसमें मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल को हिट करके सारा क्लास आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहां पे, 8/15, 14/33, 7/12 और 11/13 में आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बेहतरीन। और जितना ये बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे बेहतरीन मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। कहता हूं दिल न खुश कर दिया तो आप मुझे कहना 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे इसका। पहले आप देखो, आप समझो कि आप कितना पढ़े हैं, आपसे बनता है तो बना के देखिए। दस सेकेंड का टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बता दूं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है सबका कि अगर आपको आता होगा तो सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, देखो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको जबरदस्त एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनना। जब भी बड़े बड़े नंबर दिया हुआ हो, आप ध्यान सुनिएगा, बड़े बड़े मतलब कि जिसको भाग देना डिफिकल्ट हो, बात को समझना। मान लीजिए कहीं दिया हुआ है, एक बात कर रहा हूं मैं, कहीं दिया हुआ है 5 मान लीजिए 8, तो इसको भाग देना बहुत इजी है। और कहीं दिया हुआ है 17 मान लीजिए 19, तो इसको भाग देना डिफिकल्ट है। तो ये हो गया भारी भारी नंबर। जिस नंबर को भाग देना डिफिकल्ट हो, तो उस नंबर में आपको पूछे कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो मैं आपको जबरदस्त तरीका बताता। आप क्या करना, हर भिन्न का जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, इसका गैप निकालना। इन दोनों का, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश यानी कि न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो अंश और हर का आपको गैप निकालना, अंतर निकालना है, डिफरेंस। तो 15 और 8 का गैप कितना होगा, 7, यहां रखो, ठीक है। अब 14 और 33 का जो गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 29, 29, यहां रखो। 12 और 7 का जो गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, यहां रखिए। 11 और 13 का गैप जो निकालेंगे, यहां रखिए 2, आ गया गैप, गैप निकाल लेना। अब आप एक कॉन्सेप्ट यहां पे दिमाग में छाप लेना, इस माथा में उतार लो। जिस भिन्न का गैप, जिस भिन्न का गैप जितना ज्यादा होगा, जिस भिन्न का गैप जितना ज्यादा होगा, जितना गैप बड़ा होगा, वो भिन्न उतना छोटा हो जाएगा। और जिसका गैप जितना कम होगा, वो भिन्न उतना बड़ा होगा। आपको क्या निकालना है, सबसे छोटा। तो आप ये देखो कि गैप सबसे ज्यादा किसका बड़ा है। जिसका गैप सबसे बड़ा है 29, सबसे ज्यादा गैप 29, यानी कि इस वाले भिन्न का है। इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है, 14/33 सबसे छोटा भिन्न है। जिसका गैप जितना ज्यादा होगा, वो भिन्न उतना छोटा होता चला जाएगा। आई बात समझ में। आप मान लीजिए पूछता कि इसमें बड़ा बताओ कौन सा, तो बड़ा जिसका गैप सबसे कम है। सबसे कम गैप क्या है, 2, तो यानी कि यहां पर 11/13 सबसे बड़ा है। आपका आंसर निकला हुआ है, 14/33 आपका छोटा है। कभी इसी को बढ़ते हुए क्रम में कहता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम बोलते हैं। कभी कहते हैं घटते हुए क्रम में कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपके पास, कभी भी बड़े बड़े नंबर हो, उसका पूछे कि सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ, गैप निकाल के आप देख लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। और इसमें एक मैं आपको और चीज बताता हूं, जब भी बड़े बड़े नंबर का आपको भिन्न कहेगा निकालने के लिए, नीचे वाला हमेशा नंबर बड़ा रहेगा, हमेशा। देखिए ये सब 1 से कम है, जैसे इसको भाग देके तोड़ेंगे सब पॉइंट में आने लगेगा। 1 से सबका कम का वैल्यू है। बात को समझ गए, ठीक है। मैं और आपको क्लियर कर दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, यदि a माइनस बी इक्वल्स टू 5 और ए बी इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है आपको, तो a² प्लस b² का वैल्यू निकालना है। अगर ये एकदम जीजा साली वाला प्रश्न है, मैंने कितनी बार चर्चा की है इसके बारे में, कहता रहा हूं जीजा साली वाला प्रश्न है, मुफ्त का मार्क्स आपको दे के जाएगा। मैंने एक टेक्निक बताया था कि समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वो आपको टेक्निक माथा में अभी तक है, याद है, मैंने कई क्लासेस में पीछे वाले में बोला है, तो आप जरूर बना सकते हैं।
ठीक है, आप 10 सेकेंड का टाइम ले, आप बनाए a माइनस बी इक्वल्स टू 5 और ए बी इक्वल्स टू 24 यानी कि 24 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको वैल्यू निकालना है। देखिए फटाफट, इसमें टाइम नहीं लेना चाहिए, फटाफट बताइए। जी, कुछ स्टूडेंट एकदम से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब जिनको दिक्कत हो रही है अब ध्यान सुनिए, मैंने कितनी बार चर्चा की है कि देखो, जब भी इक्वेशन आए, समीकरण आए, तो समीकरण को कभी सॉल्व नहीं किया जाता है कॉम्पिटिटिव मैथ में। आप जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये कौन सा मैथ है जानते हैं? कॉम्पिटिटिव मैथ है। ये 9th 10th 12th का मैथ नहीं है। आप एकेडमिक मैथ अलग होता है, बात को समझिए, मैथ वही है, प्रोसेस अलग होता है। आप जो 9th 10th 12th में जो मैथ बनाए थे वो लॉन्ग मेथड बनाए थे, यहां शॉर्टेस्ट वर्जन चलना है। तो कॉम्पिटिटिव मैथ के अंदर जब भी आप कॉम्पिटिटिव मैथ, कॉम्पिटिशन में मैथ को बनाते हैं तो एकदम माथा को तेज तर्रार रखते हैं, शॉर्टेस्ट वर्जन चाहते हैं, सुपर डुपर ब्रेन होने चाहिए, सुस्त दिमाग से काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने यह बताया था कि अगर कभी भी इक्वेशन हो, समीकरण हो, तो उसको कभी सॉल्व मत करना, बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, तब तो ये फिर 10 मिनट लगेगा बनाने में, अगर लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो। मैंने क्या बताया था, आप या तो इसको अपने मन से वेरीफाई कर दो या ऑप्शन से बढ़ जाओ। तो यहां सबसे बेहतरीन होगा आप वेरीफाई कर दो। a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 5 और ए बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 24। तो यहां पर ए और बी के बदला में क्या वैल्यू रखें कि 5 आ जाए घटाने पर, और गुना करने पर क्या आ जाए? 24। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर निकला हुआ है सामने। ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, ये तो जीजा जी भी हंस रहे हैं, बा कुछ क्वेश्चन में ये नहीं है फालतू का माहौल बना। क्या है क्वेश्चन में? कुछ नहीं, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 5, और 8 गुने 3 ए बी का मतलब ए गुने बी, 8 गुने 3 कितना हो गया? 24। मैच कर गया। इतना आपको दिमाग लगा लेना है। और ये इसी इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई इक्वेशन आपको पहले करवा चुका हूं। खतरनाक से खतरनाक भी इक्वेशन क्यों ना आए, आप अपने मन से वेरीफाई करना, अपने मन से डाटा रख देना। आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से तब बढ़ना जब आपको ए और बी का वैल्यू कहता निकालने के लिए, तब ऑप्शन में ए और बी का वैल्यू दिया रहता है, तो आप ऑप्शन से ही बढ़ सकते हैं। यहां थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसमें पता नहीं चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए बदला में क्या लें, बी बदला में क्या लें। तो वही दो तरीके होते हैं। अगर ए बी का कभी कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए, मान यहां कहता कि ए और बी का वैल्यू बताते, तो अपने मन से भी रख सकते थे, या ऑप्शन में तो ए बी का वैल्यू दिया रहता तो ऑप्शन से बढ़ जाते। लेकिन अगर कुछ पूछ देता है, इसे ए और बी का वैल्यू नहीं पूछता है, कुछ डीप पूछ देता है, तो आप अपने मन से भी बहुत छोटा नंबर, 10 से कम नंबर रखोगे। 10 से बड़ा नंबर रहता ही नहीं है, 2 4 5 में खेला हो जाता है यहां पे। ठीक है, अब दिक्कत कुछ है नहीं, अपने मन से इसी को तोड़ देना। कोई जरूरी नहीं है कि यही देखो, नीचे वाले देखो ना, 24 का क्या क्या फैक्टर होता है? 8 गुने 3, तो 8 गुने 3 24, 8 में से 3 गया 5, नीचे वाले से बढ़ जाओ, दिक्कत है, ऊपर छोड़ दो। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिए यहां पे। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 8, और बी का वैल्यू कितना हो गया? 3। आपको क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 73। आइए बात समझो, आंसर कितना है? 73, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्वेश्चन बनाना बहादुरी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं करवा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, हमेशा मैथ में कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए। मैं कितनी बार ये बात बोल रहा हूं, मैथ में क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं होता है। क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं, सिर्फ आपको मैथ आना चाहिए, तकनीक पता होना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर बेजोर होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी इक्वेशन आए ऐसे ही कीजिएगा, सॉल्व मत करना। अभी आएगा इक्वेशन, इसमें है, डोंट वरी, पहले भी कह दिया हूं क्वेश्चन, अब इसमें भी आ जाएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका HCF 7 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम HCF एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, रहता है हर सेट के अंदर। उसका एक ये सामान्य क्वेश्चन है, आप कहेंगे ये हार्ड क्वेश्चन है, सो बात नहीं है, एक सामान्य श्रेणी का प्रश्न है, लेकिन है प्रश्न, है तो है, हर तरह का क्वेश्चन आता है। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और HCF 7 दिया हुआ है, तो आपको एलसीएम निकालना है। आप 10 सेकेंड का टाइम ले, उसके बाद मैं बताता हूं। और सीजीएल का भी आपको पता होगा, मैं सीजीएल का 25 दिसंबर से 2025 को हिट करके मैंने बैच लॉन्च कर दिया है।
कंप्लीट मैथ और कंप्लीट इंग्लिश का बैच मैंने लॉन्च कर दिया है। 25 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे उसको। क्लियर है सबसे? देखिए इसमें ज्यादा टाइम लेने वाला प्रश्न नहीं था। देखिए अब ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना। तीन संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4:5 है और HCF क्या है? 7 है। तो आपको एलसीएम निकालना है। ध्यान से सुनिए, जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया रहे, चाहे 2 संख्या का अनुपात दिया रहे, चाहे 3 संख्या का अनुपात दिया रहे, चाहे 4 संख्या का अनुपात दिया रहे और HCF दिया रहे और आपको कहे एलसीएम निकालने के लिए, ध्यान सुनिएगा, तो जब भी आपको एलसीएम कहे निकालने के लिए तो आपको क्या करना है? इस HCF को और इस रेशियो को खाली गुना कर देना है, कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर दीजिए। 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, रेशियो को और HCF को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा धड़ाक से। कुछ है ही नहीं। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे 420। इस कैल्शियम कितना आएगा? 420। अब देखिए यहां पे, यहीं पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। इसमें उल्टा भी क्वेश्चन, इसमें 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको रेशियो दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन क्या है? रेशियो दिया हुआ है और HCF दिया है और आपको क्या पूछा है? एलसीएम निकालने के लिए। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि रेशियो दिया है, आपको एलसीएम में दिया रहेगा, कहेगा HCF निकालने के लिए, तब क्या करेंगे? जबरदस्त तरीका बताऊंगा, घबराइए मत, अभी आएगा, क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है कि HCF दिया है यहां पे तो एलसीएम निकालना है, और यहां पे अगर एलसीएम में दिया है और HCF के निकालने के लिए तब क्या करेंगे? घबराइए मत, डोंट वरी, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा। 1 - 1/5 ब्रैकेट क्लोज ओपन करते जाइए। 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/77 आपको सॉल्व करना है। डर के आगे जीत है। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से कभी मत घबराना मैथ के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा गट्सी बनना, अरे युवा हो आप, ठीक है, आप हॉट ब्लडेड पर्सनैलिटी हो, आप में ऐसे ही जोश भरा हुआ है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहा कीजिए। कभी सुख और दुख, इन दोनों चीजों पर भी ध्यान ही नहीं देना है। सुख है तब भी कुछ दिक्कत नहीं, दुख है तब भी कोई दिक्कत नहीं। एकमात्र दिखाई पड़नी चाहिए मंजिल, जो आपने अपने जीवन में जो सपना बुने हैं, जो ख्वाब पाले हैं, जो माता पिता आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, उनके लिए आपको भी कुछ कर गुजरने का समय है। यही समय है जो आप कुछ कर गुजर सकते हैं। तो थोड़ा गट्सी बनिए। क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से कभी मत घबराइएगा, कितना भी खतरनाक क्यों न हो। अरे बनेगा आपसे, इंसान से बड़ा कुछ नहीं है। सिर जंगल का राजा होता है, इंसान उसको पिंजरा में बंद करके रखा है। एक बच्चा भी ऐसे ढेला मार देता है और सिर ऐसे पिंजरा में बैठा हुआ है। बुद्धि से, हम बुद्धि से राज करते हैं इस ब्रह्मांड पे। तो एक से एक खतरनाक जानवर है जो हम लोग खाइए जाता, बुद्धि नहीं होता तो हम बुद्धि के बल से जीते हैं। तो घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, अब देखिए एक बार कोशिश करके। अब कॉपी कलम साथ में रखे हैं ना? हाँ, कॉपी कलम साथ में रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है, नहीं बनता है तो आप इसको नोट कर लिया कीजिएगा। एक कॉपी जरूर रखिए ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें। बार बार कितना बार वीडियो देखिएगा, तो एक बार बढ़िया से देख के कॉपी नोट बना लीजिए जो अपना। हाँ, कभी कोई चीज ना समझ में आए तब आप वीडियो देखिए। बताओ, देखिए ध्यान सुनिएगा। देखिए ये बोर्ड मास सीरीज है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये माइनस पे है क्वेश्चन, इसमें प्लस वाले भी सीरीज में भी आता है, वो भी क्वेश्चन लाया हूं। अगला क्वेश्चन वही है। देखिए ये माइनस वाले सीरीज में क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 - 1/5 ब्रैकेट क्लोज ओपन करके कहां तक गया है? 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/77 यानी कि 77 तक दिया हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है, ध्यान सुनिए। आप सिंगल सिंगल सबको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंचे। देखिए तो आपको सॉल्व करने 1 - 1/5 को शॉर्ट में सॉल्व करने आता है। कैसे सॉल्व करते हैं? शॉर्ट में ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको गुना कर देते हैं डायरेक्ट। इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे? 1 - 1/5 को, तो इसको गुना कर देते हैं डायरेक्ट। अगर यहां माइनस होता है तो इस नंबर को माइनस कर देते हैं, अगर यहां प्लस होता है तो इस नंबर को प्लस करते हैं। तो 1 को 5 से गुना करेंगे, 5 एकान 5, 5 1 जा 5। अब -1 कितना हो गया? 4, यानी कि 4/5। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सॉल्व करते जाए ऐसे ही। फिर 6 एकान 6 -1, 5/6। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। फिर 7 एकान 7, 7 में से 1 गया 6/7।
सॉल्व करते जाइए, डॉट 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 77 को 1 से गुना करेंगे, 77 का 77 में से 1 गया, कितना हो गया 76 बट्टे कितना हो गया 77। अब आपने सॉल्व कर दिया। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये कटेगा। अब ये सीरीज कटता कैसे, ध्यान देखना। देखो ये जो कट रहा है नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, देखिए 5 से 5 कर रहा है, 6 से 6 कट रहा है, 7, ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे ही कटता जाएगा, ये कट जाएगा। कॉम्पिटिटिव मैथ के अंदर माथा को बहुत तेज तरह, ये सुस्त वाला दिमाग रखेंगे, बैल बुद्धि वाला, हाँ माथा काम कर रहा है, सोच रहे हैं स्लो, नहीं नहीं, यहां एकदम तेज तर्रार माथा आपको रखना है। ये लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि सीरीज ऐसे ही बढ़ रहा है। 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9, ऐसे ही कहां तक गया 77 तक। तो ऐसे इसका मतलब क्या, अगर नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, ऐसे ही कटता हुआ ये पूरा लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे कट रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला कट जाएगा आपको। अब आपके पास बच क्या गया, यहां ध्यान से देखिए, यहां क्या बचा 4, तो लिख लीजिए, जो बचा वो लिख दीजिए। यहां क्या बचा 77, 4/77 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यही क्वेश्चन प्लस में भी होता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं, सेम प्रोसेस यही है, खाली इसको तोड़ के आप ये देख लीजिएगा कट कैसे रहा है। माइनस वाले में नीचे से ऊपर की ओर कटता है, यहां ये बच जाता है, यहां अभी उल्टा आप अभी समझ जाएंगे। अभी प्लस वाला भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्लस वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बना लेंगे, अब ये आप बना लेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं ये ज्यादातर क्वेश्चन नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ सब के क्वेश्चन है, समझ गए। कुछ इधर के भी क्वेश्चंस हैं, हर तरह का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण के। अभी आपको क्वेश्चंस में अर्थमेटिकल लाऊंगा, एडवांस मैथ आप में ज्यादा नहीं है, एक पार्ट आपको पढ़ना है क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन और आयतन वाला। अब घबराइएगा मत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब भी क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। तो मैं आपको ये जो प्रैक्टिस जो सेशन करवा रहा हूं या प्रीवियस क्वेश्चन विथ करवा रहा हूं, मैं सिस्टम से आपको ला रहा हूं। ठीक है, वो सारा मैं आपको करवाऊंगा, सारा टाइप्स ऑफ कभी तो कराऊंगा, घबराइए मत। जब जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन से 1 दिन पहले मैं आपको छोड़ूंगा ये क्लास, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, 1 + 1/3 ब्रैकेट क्लोज ओपन करते जाइए, 1 + 1/4, 1 + 1/5, डॉट 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 1 + 1/99 सॉल्व करना। ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे बन जाएगा, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, ये बनना चाहिए सबसे। देखिए बना के, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, आप टेंशन ना ले। देखिए मैं कमेंट सबका पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं ज्यादा उधर फोकस नहीं करता हूं, पढ़ सबका रहा हूं। कोई दिक्कत अगर होती है तो मैं वो समझ लेता हूं, आप उसकी टेंशन नहीं लेना है जी। मेरा पूरा फोकस रहता है कि जितना, देखिए क्या होता है ना, माइंड कंसंट्रेट थोड़ा भटक जाता है, तो मैं पूरा फोकस रखता हूं कि समझाते समय इस पे समझाओ मैं आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। जिनको दिक्कत हो अब देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं, सॉल्व किए इसको। 3 × 3 = 4, तो 4/3 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 5/4 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 × 5 = 6/5 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट 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 99 को 1 से गुना करेंगे, 99, 99 का 99, 1 जोड़ेंगे 100/99। बस अब ये कट कैसे रहा है, बस आपको ये देखना है कैसे कट रहा है। काटिए इसको, देखिए अब ये कट कैसे, ऊपर से नीचे की ओर 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, ऐसे इसका मतलब लॉजिक लगाओ, इसका मतलब ऐसे ही कटते हुए यानी कि नीचे वाला ही कट जाएगा। तो हमारे पास बच क्या गया, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास बचा यहां पे 100 और नीचे में यहां क्या बचा 3, तो 100/3 इसका आंसर है। 3/100 भी दिया हुआ, ध्यान से 100/3 आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अरे कहता रहा हूं कुछ नहीं, जो मैं कहता हूं आप खाली मेरे कॉन्सेप्ट समझ जाइए, करो मैथ को हलवा बना के रख देंगे। अभी आने दीजिए, अभी बहुत सारा चीज बाकी है, आप काहे घबरा रहे हैं, सारा टाइप्स का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप। हाँ, मैथ एक बार जरूर आप पढ़ें, ये ध्यान रखिए, आप मुझसे ही पढ़ें सो बात नहीं है, कहीं भी लाइफ में एक बार मैथ बहुत बढ़िया से पढ़े, एकदम जीरो से खो दे और टॉप तक ले जाए। प्रैक्टिस सेशन उसी के लिए फायदेमंद होता है जिसको पूरा मैथ आता है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर और ये बीच बीच की चीज नहीं। आप चाहेंगे कि हम पूरा मैथ कभी पढ़े नहीं और ये प्रैक्टिस सेशन से नौकरी निकाल लेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आप भूल में है, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये 4 चांद तब लगता है जब आप मैथ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, भी आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, और क्या कहते हैं कि आप कोई उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कहीं कहीं से ना, वो उसको देखने से आपको पूरा परफेक्शन नहीं आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन,
देखिए अभी हमें बोला था ना, अभी बोला था कि नहीं बोला, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम दिया हुआ है 822, तो एचसीएफ निकालना। अभी हमें बोला था कि नहीं कि आपको एलसीएम में दिया रहेगा और एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए। दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था कि संख्या का अनुपात दिया था, दो संख्या तीन संख्या का अनुपात दिया था और एचसीएफ दिया था और आपको कहा था एलसीएम निकालने के लिए। ये उल्टा क्वेश्चन है, एलसीएम में दिया है और एचसीएफ कहा निकालने के लिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप पहले बताइए, मैं सेकंडों में गर्दा उड़ा दूंगा। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, दोनों टाइप, उसका भी बता दिया हूं कि उसको रेशियो के साथ डायरेक्ट एचसीएफ को गुना कर देना है, इसका भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये 1 सेकंड में आप गर्दा उड़ाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 10 सेकंड टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम लें, कोई बात नहीं। नहीं बनता उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से ना क्वेश्चन की इमेज माथा में छपती है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा फायदा होगा आपको, खाली क्वेश्चन एक बार देखने की जरूरत है, यार फट से पता लगा अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन को पढ़े हैं, उसको पहचाने हैं, उसको समझे हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसके दो कारण है। पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा आप मैथ नहीं पढ़े हैं बहुत अच्छे से। बस यही दो रीजन होते हैं मैथ के। अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप पढ़े भी हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका मतलब आप मैथ नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं तो नहीं समझ में आया, कैसे मैथ आप पढ़े, वो चीजें होती है। ठीक है, और ये समझने वाली चीज है, रट तो सकते नहीं है इसको। देखिए मैं आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं। जब भी आपको संख्या का अनुपात दिया रहे, चाहे दो संख्या का, चाहे तीन संख्या का, चाहे चार संख्या का, और एचसीएफ दिया रहे और आपको एलसीएम दिया रहे, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको एलसीएम दिया रहे और आपको एचसीएफ कहे निकालने के लिए, तो जब भी आपको एचसीएफ कहे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम उठा लेना है 822 और रेशियो से इसको भाग देना है, गुना कर देना है। 3 गुने 2 कितना हो गया 6। रेशियो को गुना करके इसे काट दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल गया। काटिए इसको, 6 से 6 2 चला गया इस पे, 22 6 3 18 4 5 6 7 42 137। एक्सट्रीमली सॉरी 137, 317 है, ध्यान देखिएगा। देखिए धोखे से 317 लगा गया, 137 काटे हैं, 137 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। रेशियो दिया है, एचसीएफ निकालना हो तो आपको एलसीएम में भाग देना है, और अगर एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ दिया है तो रेशियो को एचसीएफ के साथ गुना कर देना है, जो 2-3 क्वेश्चन के पहले मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है। मैं बार बार यही कर रहा हूं, मैं नौकरी लेने के उद्देश्य से ही पढ़ाता हूं। मैं कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ाता हूं, 9th 10th लॉन्ग मैथड वाला मैथ वो नहीं पढ़ाता हूं मैं, वो आप कभी पढ़े थे, उसका जमाना गुजर चुका है जी। वो 10th 12th मैथ जहां तक आप पढ़े थे वो पढ़े थे, वो एकेडमिक मैथ होता है। ये स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। हल्का सा अगर आपने माथा लगा दिया, तेज तर्रार माथा यूज कर दिया, धड़ाक से ये क्वेश्चन जो है आंसर उगल के रख देगा सामने में, आपके सामने जी। अभी मैंने आपको कुछ हिंट बताया था, मैं आपको फिर भी 10 सेकंड का टाइम देता हूं सोचने समझने के लिए, बनाने के लिए। आप पहले बनाए, उसके बाद मैं बताता हूं। क्लियर है, बताऊं अब मैं। देखिए मुझे नहीं लग रहा है इसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए था मुझे। देखिए ध्यान समझिए, देखिए अगर बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। आपको अभी मैं क्या बताया था, ये समीकरण है, ये लैंग्वेज वाला समीकरण है, भाषा वाला समीकरण है ये। देखिए दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर,
क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, ये आप जानते हैं। अगर मान लीजिए पहली संख्या आपने माना x, तो दूसरी संख्या क्या हो गया? x+1। ध्यान समझिए, दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, घन मतलब पावर 3 क्यूब, घनों का अंतर, तो इसका मतलब ये हो गया कि x+1 का क्यूब माइनस x का क्यूब इक्वल्स टू 127। ये इक्वेशन है, ये कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन खाली ये ऐसे नहीं दे करके, आपको ऐसे नहीं दे करके, अब बस आपको x का मान निकालना है इसमें जी। अब कुछ नहीं है इसमें, x का मान निकालना है। ये लैंग्वेज में था, भाषा में था। अब इसको बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। अब क्या करोगे? आप माथा लगाओ, ऑप्शन से बढ़ जाओ, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। क्या है? 5 और 6। तो दो क्रमागत संख्या 5 और 6 हमने लिया, तो इसके घन का अंतर कितना आना चाहिए आपको? 127। आप देखो 6 का क्यूब क्या होता है? 216। ये याद है मैं कितनी बार बोला हूं, एक से लेकर के कम से कम 32 तक का स्क्वायर याद रखना ही रखना। 50 तक का रखोगे तो सुपर डुपर हो गया, उसके बाद खत्म हो जाता है स्क्वायर, जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% क्वेश्चन में एक से लेकर के 50 तक के स्क्वायर से ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और एक से लेकर के 21 तक का क्यूब अगर आप याद रख लेते हैं, इतना रखना ही रखना है। 32 तक का स्क्वायर और 21 तक का क्यूब याद रखना ही रखना। इससे ज्यादा अगर 50 तक का स्क्वायर याद रख लेते हैं और 25 तक का क्यूब याद रख लेते हैं तो बेहतरीन, आप निश्चिंत हो जाइए। इससे ज्यादा स्क्वायर और क्यूब की जरूरत नहीं पड़ती है, और इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज माथा खराब कर देता है। मैथ है ना, ये हमेशा माथा बोझिल बना रहेगा। पूरा एनर्जी याद रखने में लगा दोगे तो फिर क्वेश्चन क्या बनाओगे? इसलिए ज्यादा याद मत रखना, इतना में काम चल जाता है 99% क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 216, 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। अंतर कर रहा है कितना? एक लाना कितना? 127, यानी कि लास्ट में 7 आना चाहिए, यहां 1 आ रहा है, पहला नहीं है, पूरा नहीं घटाएंगे। 6 और 7, 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। घटा के देखिए, घटाएंगे 13 में 7 आ रहा है। क्लियर देख रहे कि नहीं? 3 में से 1 गया 2, ये 1, 127 मैच कर रहा है। 127 इसका मतलब संख्याएं क्या थी? 6 और 7। ऑप्शन से बढ़ जाना है, ये माथा में फिट कर लो। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि समीकरण कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, या तो अपने मन से वेरीफाई कर दो, अपने मन से डाटा लो, या ऑप्शन से बढ़ जाओ। जब भी एक्स का मान कहीं निकालने के लिए सबसे बढ़िया रहता है, ऑप्शन में दिया रहता है एक्स वाई का मान, आप उससे बढ़ जाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, कुछ डीप पूछ दिया, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में a² b² पढ़ दिया था, उसको ऑप्शन से नहीं बढ़ सकते, अपने मन से डाले। मैं क्या बोला हूं? मैं क्या बोला था आपको याद है कि 10 से बड़ा डाटा कभी नहीं। देखो क्या रखे हो, कितना आंसर आया? 6 और 7। उसमें आंसर क्या था? 8 और 3। 8 में से 3 गया तो 5, 8 में 3, है ना। 10 से ज्यादा बड़ा डाटा रहता ही नहीं कभी समीकरण के अंदर, निश्चिंत रह जाओ, 10 से ज्यादा बड़ा डाटा नहीं आएगा। इससे बढ़िया मैं आप क्या कंफर्म करूं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी के बीच में रहेगा, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि से काम कीजिए, खूब घर पे मन लगा के पढ़िए, 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़िए। आप करते क्या है? ये छात्र का काम है, ध्यान रखिए, छात्र का कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है? पढ़ाना आपको, और आपका का कर्तव्य क्या है? पढ़ना। ताली हमेशा दोनों तरफ से बजनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैं सिर्फ आपको, मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूं, आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो कभी नौकरी नहीं लेगी। आप बहुत अच्छे मतलब छात्र हैं और शिक्षक खराब है, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, किसी गलत शिक्षक के हाथ में फंस गए, तभी नौकरी नहीं लेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ा यूट्यूब पर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है, ऑफलाइन क्लासेस से 1000 गुना बढ़िया है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाया हूं ना, मुझे पता है 12-15 हजार रुपया भी लगता है, और एक दिन भी क्लास छूट गई तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा, और टाइम से पहुंचना है। यहाँ क्या है, अभी देखने का मन नहीं है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, सारा आपको रिकॉर्डेड वीडियो रहता है आपके पास, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार देखेंगे। तो ये इससे बढ़िया, और पैसा कम, 500-1000 रुपया में आप कहीं भी पढ़ लीजिए पूरा मैथ, नौकरी बन लीजिए। तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। लेकिन इसका आप मिसयूज मत करना कभी मोबाइल का, जो ही जितनी देर देखना कंटेंट के लिए देखना, उसके बाद फालतू चीजें नहीं देखना, इससे बच के रहना। ये जो मैं बार बार करूं ये बहुत खराब है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा इसका, कहता हूं दिल खुश कर दूंगा। आप पहले एक बार कोशिश करके देखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप पहले देखिए, अगर बनता है तो आप बना के देखिए।
बता दूं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करना, ध्यान देखिए। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, जब भी आपको सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए कहे, प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 150, प्रथम 200, प्रथम 90, जब भी आपको कहे, आपको कुछ नहीं करना है, ये डाटा उठा लेना। 50 तो 50, और सॉरी 50 उठा लेना पहले, 1 मिनट, ये अगला स्टेप लिखा गया इसका। 50 उठा लेना और इसमें 1 जोड़ देना, 1 जोड़ देना, गुना कर दो, आंसर निकल गया है जी, गुना कर दो, आंसर निकल गया है 2550, ऑप्शन नंबर दूसरा। n इंटू n प्लस 1 होता है। जब भी आपको सम संख्या का प्रथम 100, प्रथम 20, प्रथम 50, जब भी आपको कहे उसका योग ज्ञात करने के लिए n इंटू n प्लस 1 कर देना। n मतलब ये लास्ट नंबर, प्रथम 50 यानी कि अंतिम 50 से है ना, तो 50 50 प्लस 1 51 गुना कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। खाली ये देखने में भारी लग रहा है, आपको नहीं पता है तो वही बात है। आई बात समझ में ना। रावण को राम जी मारने के लिए कितनी भी लाख कोशिश कर लिए, आपको पता होगा उन्होंने 31 बाण चलाए थे, पता है राम जी 31 बाण तक चला चुके थे, तब भी रावण नहीं पड़ रहा था। राम जी को लग रहा था कि ये मरेगा कि नहीं मरेगा ये, लेकिन राम जी को टेक्निक, वो सॉफ्टवेयर पता नहीं था कि इसका हार्डवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर कहां फिट करना है। यही ना विभीषण ने बताया, प्रभु क्या कर रहे हैं, वो नहीं मरेगा, आप जहां तहां तीर मार रहे हैं, यहां मारना है नाभि में, उसकी जो प्राण है वो नाभि में है। मृत्यु लोक में तभी जाएगा जब उसकी नाभि में बाण मारेंगे। 32वां बाण प्रभु श्री राम नाभि में मारे हैं, एक ही बाण से रावण धराशाही हो गया है। 31 बाण बेकार गया क्योंकि राम जी को पता ही नहीं था कि मारना कहां है बाण। तो सेम यही है, ये भौकाल है, आपको खाली पता होना चाहिए, 1 सेकेंड में मारेंगे नाभि में, आंसर निकलेगा। डरा रहा है आपको, क्वेश्चन बिल्कुल बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, और धरेले से क्वेश्चन पूछता है, डाटा चेंज कर करके। मैथ न बदला है न बदलेगा, बदलता क्या है क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, ठीक है, नंबर बदलता, और क्या बदलेगा मैथ में। अब देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, देखिए कितना भयंकर लग रहा है, देखिए चूहा जैसा आंसर देता हूं मैं इसका। 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर प्लस 439 माइनस 277 का होल स्क्वायर अपॉन में 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं। 10 सेकंड का तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, ये 1 सेकंड में आंसर निकल सकता है अगर आपको पता होगा तो। फिर भी हो सकता है कहीं और आप तरीके से सोच लें, दूसरे तरीके से सोचें, तो 10 सेकंड का आप टाइम लें और बना के देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। बताऊं, मुझे एकदम हाथ एकदम चुलचुला रहा है, मेरा माथा एकदम लगा कब बता दूं, टाइम बेकार खराब करना है। चल देखिए मैं बताता हूँ, टाइम जान नहीं ना क्वेश्चन में, आप ध्यान से यहां देखिएगा, देखिए ध्यान सुनिए। ये इसको देखिए, ये इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, सेम यही नंबर है, ये है ए और ये है बी। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ध्यान समझिए। नीचे में सेम यही नंबर है ए और बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उतना देखने की जरूरत भी नहीं है, आप खाली कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर 2 ठोक देना, डायरेक्ट 2 मारना। इसका आंसर क्या होगा 2, कुछ नहीं करना है आपको, नीचे देखना भी नहीं है, फुर हो गया, उड़ गया डाटा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ गए, ये टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर डायरेक्ट टाइम बचाना, 2 मारना, टाइम बचाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सेट में है तो अगला क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन होने वाला है, हो सकता है बेहतरीन क्वेश्चन एकदम हो। तो ये सब इजी क्वेश्चन जितना कम समय में बना सकते हो बना लेना, टाइम बचा लेना, 1 सेकंड 2 सेकंड बना के निकल जाओ। इसका 30-40 सेकंड टाइम बचा के रखो, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका हैवी हो जिसमें आपको कम से कम 50-60 सेकंड की जरूरत पड़ जाए, तो टाइम बाहर से तो नहीं लाओगे, इसी से बचाओगे। हर तरह का क्वेश्चन होता है ना, तो ये फिट कर लो, ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर देखो नीचे में ए स्क्वायर भी है तो इसका आंसर 2 होता है। अगर यहां पर माइनस हो, अगर यहां प्लस के बदला में क्या होता, माइनस होता, तो इसका आंसर 4 हो जाता। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां माइनस हो जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, नीचे में ए बी हो जाएगा जब यहां माइनस होगा तो, जब यहां प्लस रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे वाला आपको चेक भी नहीं करना, खाली ऊपर में चेक करना। अगर यहां प्लस हो तो 2 आंसर मारना, अगर यहां पे माइनस हो तो इसका आंसर 4 मारना। इस माथा में डाल दो, इसको खोपड़िया में घुसा डालो इसको, ठीक है। अगर प्लस के फॉर्म में हो तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर यहां माइनस, नीचे देखना भी नहीं, टाइम बचा लेना, क्या हो इसका आंसर 4 हो। अब इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से रखिएगा, बेस यही है। मैंने कई टाइप्स के ऐसे क्वेश्चन, अब यहां पे कुछ घटा बढ़ा देता है, जानते कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, ये समझ गए, नोट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं अपने मन से क्वेश्चन देता हूं आपको, यहां ध्यान समझिएगा। 128 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 128 प्लस 347 का होल स्क्वायर माइनस 128 माइनस 347 का होल स्क्वायर अपॉन में 128 गुने 347 कहा आपको सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस रहता तो 2 आता। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब वो करता क्या है इसमें, अब ये रहेगा, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कर देता है। यही करो, मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या, क्वेश्चन का पैटर्न, डाटा, फॉर्मेट। अब यहां पे वो कर दिया, ऐसे कर देगा, देखिए यहां कर देगा -4, अब कहेगा सॉल्व करो, बताओ। कभी कर देगा -4, ध्यान से देखिए, कभी कर देगा +4, कभी कर देगा 1/4, कभी कर देगा 0.25, कुछ भी इसके साथ कर देता है। कभी कल तो मैंने देखा ऐसे घेर दिया ब्रैकेट में इसको, यहां पे दे दिया ऐसे करके, गुना करके दे दिया 1/4, कुछ भी कर दिया यहां पे। तो जो भी वो कर रहा है इसका आंसर क्या आएगा 4। अगर यहां पे -4 किया है तो 4 - 4 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0। अगर +4 किया है तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। कुछ भी करेगा इसका आंसर 4 होगा, इसके साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आप जो होगा वो आप सॉल्व कर दीजिएगा। आई बात समझ में, मैंने दोनों फॉर्मेट का क्वेश्चन बता दिया है। इसे तो थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, डिट्टो कभी नहीं पूछता है, कभी पूछ भी देता है, वो आपका भाग्य है, लेकिन घुमाता फिराता थोड़ा बहुत है। डिट्टो ही पूछ देता है, लेकिन मैंने देखा ऐसे भी क्वेश्चन देखे घुमा फिरा देता है। तो थोड़ा सा माथा को तेज रखिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं सर आपका हम बैच कैसे ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका जी, जो आप मेरे पर विश्वास किए। अरे कहता रहा हूं, विश्वास कीजिए। बहुत जगह मैथ और इंग्लिश आप पढ़े होंगे, हिंदुस्तान में बहुत शिक्षक से आप मैथ और इंग्लिश पढ़ेंगे। अपने विद्यार्थी जीवन में एक बार मुझसे मैथ और इंग्लिश जरूर पढ़ के देखना जी। आप विश्वास करना, कोई मैं आपका जमीन जायदाद नहीं दिखा रहा हूं या 2-4 लाख रुपए की बात नहीं है यहाँ पे। विश्वास करना, आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे पढ़ के देखना। कह रहा हूं मैथ और इंग्लिश को अगर आपके भेजा में कह रहा हूं बीच में ना डाल दिया ना तो मेरा नाम नहीं आप कहना कि सर क्या बोले थे। विश्वास करके देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। देखिए ये जो बैच है ये रेलवे आरपीएफ का कांस्टेबल का हिट करके बैच बनाया है मैंने। कंप्लीट मैथ का बैच है ये, आर पार किया है मैंने, 0 से खोदा है इसको, एकदम टॉप तक लेके चला गया। कर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे। संपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए चैप्टर में उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसकी जो फीस है मात्र 199 रुपया, 199 रुपीज फीस है। 199 रुपया में 1 साल की वैलिडिटी है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री मिलेगा। डाउट ऐसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, वही बोला विश्वास करना पड़ेगा, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हर चैप्टर का मैं आपको प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जरूरत ही नहीं उस पीडीएफ को बनाने की। जो मेरा क्लास नोट होगा ना, जो आपको क्लास में जो पढ़ाया हूं बस उसका खाली आप नोट तैयार कर लेना। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट से बाहर आएगा नहीं कुछ भी। जो मैं पढ़ाया हूं आपको, जो मैं क्लासेस दिया हूं इसमें, उस वीडियो को देख करके आराम से आप खाली एक एक क्वेश्चन को घोल के पी जाना आराम से और पेपर दे के आ जाना। मुझे बताना, आपको जरूरत करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको मर्जी है। अगर आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चन की चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं पहले बोल दूं,
कभी तो कह रहा हूं आप देखिए जाके, जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इतना डीप और इतना अच्छा पढ़ा दिया, जोड़ते नहीं है, उसी को आपको खाली बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। इसकी जो फीस है 199 रुपया, सारा चीज फ्री मिलेगा, डाउट सेशन फ्री मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो फ्री मिलेगा, जब मर्जी हो एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, ये तो हिट बैच है आरपीएफ कांस्टेबल का। आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम रेलवे का एक ऐसा बैच ज्वाइन करें जिसमें रेलवे का संपूर्ण मैथ आ जाए, चाहे रेलवे की किसी भी एग्जाम की, मान लीजिए रेलवे एनटीपीसी की बात हो, आरपीएफ एसआई का बात हो, कोई भी ग्रुप डी की अभी वैकेंसी आई है, आने वाली है मार्च में, अथी जनवरी में आपका फॉर्म भराएगा, 32,000 के आसपास आने वाली है, आपको पता है। तो कोई भी आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा बैच लें जो 100 सोनार की 1 लोहार की बैच हो, कि रेलवे का हम मैथिकली निश्चिंत हो जाए, चाहे कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछे। तो देखिए ये है मेरा संपूर्ण रेलवे मैथ, कहता हूं इतना बेहतरीन बैच में बनाया हूं, दिल बाग बाग हो जाएगा आप लोगों का, आपको लगेगा कि सर आपने करोड़ों रुपए की चीज दी है, मैथ का टेंशन है आपने फ्री कर दिया है जी। एक बहुत बड़ा टेंशन होता है रेलवे के अंदर, क्योंकि मैथ इसका बेहतरीन होता है, इंग्लिश तो आती नहीं है, एडवांस मैथ ही पूछता है रेलवे, ग्रुप डी में एडवांस मैथ पूछता है, ट्रिगो पूछता है, ज्यामिति पूछता है, आपको पता होगा। तो करो ये एक ऐसा बैच है 100 सोनार की तो 1 रोहाल की, रेलवे के आप मैथ के लिए करो निश्चिंते हो जाओगे। संपूर्ण रेलवे मैथ का बैच है ये, जिसमें मैं रेलवे का तीनों सेशन करवाया हूं, यानी कि 3 भाग है, इसके 3 सेक्शन है। पहला एनएसएस, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि रेलवे का पूरा सिलेबस क्या है, तो मैं बताता हूं। रेलवे का जो पूरा सिलेबस है मैथ का, रेलवे का मैथ 3 भाग में बटा हुआ है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएसएस, ठीक है। पूरा आर पार करवाया हूं, कहता हूं सिर्फ इस क्लास के अंदर, इस वाले पार्ट में मैंने 21 से 22 क्लासेस दी हैं। इस वाले पार्ट में आप समझ जाइए मैं कितना डीप पढ़ाया हूं उसको, ठीक है। प्लस अर्थमेटिक, पूरा अंक गणित। इसमें मैं बता दूं, इसमें ना टॉपिक्स होते हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के अंदर चैप्टर नहीं होते हैं, इसमें टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। और इसमें चैप्टर होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें टाइम एंड वर्क, इसमें टॉपिक होते हैं। अर्थमेटिक बोलते हैं अंक गणित, पूरा आर पार प्लस एडवांस मैथ। ये मैं पूरा मैथ तो आपको कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ ही साथ अब मैं एक्स्ट्रा क्या देने वाला हूं, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डबल डोज। जब ये पूरा मैथ में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक अलग से प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा, जिसमें रेलवे के एग्जाम में जितने भी टॉप क्लास के क्वेश्चन आए होंगे मैथ के, इजी नहीं, टॉप जो आए होंगे, उसका मैं अलग से प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा, यानी कि डबल डोज दूंगा आपको। और इसकी जो फीस है मात्र 399 रुपया, 399 रुपीज में पूरा रेलवे का संपूर्ण मैथ आप घर लेके जाओ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। बाकी सारी चीजें बोला, पीडीएफ, डाउट सेशन, रिकॉर्डिंग वीडियो, सारी चीज आपको फ्री मिलेगी। अब देखिए, अब हिंदुस्तान में मेरे पास सब व्यवस्था है। मैंने सीजीएल एसएससी सीजीएल 2025 का बैच लॉन्च कर दिया है जी, सीएचएसएल का बैच लॉन्च कर दिया है, सीपीओ का बैच लॉन्च कर दिया है, सीएपीएफ का बैच, जो चाहिए आप सब ले सकते हैं। मैं 1-2 डेमो के तौर पर आपको बता देता हूं यहां पे। अब देखिए, एक बहुत ध्यान सुनिएगा, हिंदुस्तान में लाखों ऐसे छात्र हैं जिसका बेसिक मैथ बहुत कमजोर है, वो कंपटीशन की तैयारी तो करना चाहता है, लेकिन गैप हो गया, 10वीं कभी किया, 10वीं के बाद गैप हो गया, बीच में 12वीं जो है वो आर्ट लेके निकल गया, मैथ पे कभी ध्यान नहीं दिया, बीच में 4-5 साल का गैप हो गया। अब वो मान लीजिए उसके अंदर एक जागरूकता आई कि अब मुझे पढ़ना है, नौकरी लेनी है, देख लिया देश दुनिया, प्राइवेट जॉब भी किया, आपको लगा नहीं यार सरकारी नौकरी बेस्ट है, एक बार मेहनत करेंगे नौकरी लग जाएगी तो जीवन भर मौज में रहेंगे, तो फिर वो दोबारा तैयारी करने के लिए आया। तो उसको दिक्कत सबसे ज्यादा क्या करता है जानते हैं, मैथ, क्योंकि बीच में गैप हो जाता है। और कंपटीशन में आज के डेट में जो कॉम्पिटिटिव मैथ आप पढ़ेंगे, तो कॉम्पिटिटिव मैथ आप तभी पढ़ सकते हैं जब बेसिक मैथ आपका अच्छा हो। अगर बेसिक मैथ आपका अच्छा नहीं है, कॉम्पिटिटिव मैथ कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैथ में स्मार्ट माथा चाहिए और स्मार्ट कैलकुलेशन चाहिए, बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए उसके लिए। और ये हिंदुस्तान के अंदर कोई भी टीचर बेसिक मैथ नहीं करवाता, सब सिलेबस कवर करवाता। आप जाके देखिए जिसका आपको देखना है, सीजीएल का, भाई सीजीएल का बैच कोई बच्चा कैसे पढ़ेगा मैथ, या सीजीएल की इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, कोई भी रेलवे का ही मैथ कैसे पढ़ेगा, उसका बेसिक के मैथ 0 है, गोबर है, 0 बट्टा सन्नाटा है। अब वो कैसे पढ़ेगा वो बच्चा, अब उसको सीजीएल का मैथ डायरेक्ट नहीं पढ़ेगा, कोई टीचर नहीं करवाता, मैं करवाया हूं, रितेश झा सर करवाया आपको, मात्र 99 रुपीज के अंदर पूरा बेसिक मैथ में आर पार किया हूं, मात्र 99 रुपया में। हिंदुस्तान के सभी कमजोर छात्रों कह रहा हूं मैं, मैथ में और इंग्लिश में हिंदुस्तान में क्रांति लाना चाहता हूं। कहता हूं मैथ आपके आंगन में नाचेगा और इंग्लिश भी आंगन में नाचेगा, खाली मुझे बताइए कि आपका लेवल क्या है। जब तक आप मुझे लेवल नहीं, मैं आपका डॉक्टर हूं, आप मेरे रोगी हैं, आप ये समझ लीजिएगा।
आप मुझे लेवल जब तक नहीं बताएंगे कि आपका लेवल कैसा है, तब तक मैं मार्गदर्शन नहीं कर सकता। और जब तक आप अपनी कमजोरी को नहीं पहचानेंगे, अपने लेवल को नहीं पहचानेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, हिंदुस्तान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। ऊपर ऊपर पढ़ने से और थोड़े मोड़े पढ़ाई से आज के डेट में आप हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब नहीं हासिल कर सकते। ये सत्य है, ये कोई टीचर आपको खुल के नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। पढ़ना पड़ेगा, जीवन के कुछ महीने आपको त्याग करने पड़ेंगे, अटूट विश्वास के साथ अथक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके सफलता की नींव रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। तो पहले अपने लेवल को पहचानो, कमजोर है स्वीकार करो, कमजोर है तो है, ये स्वीकार करें। सामने वाला हंस रहा, हंसने दीजिए, उसे क्या मतलब है। आप अपनी लेवल को पहले पहचानो और वहां सुधार करो। तो ये बेसिक मैथ का बैच है, मैं कहता हूं पूरा बेसिक मैथ पूरा दिमाग में उतार दिया हूं मैं, आप जाके देखिए। और आप जाइएगा ना, कहता हूं आप जाइए, बहुत बड़ी रकम नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही बेसिक इंग्लिश का भी है। तो कोई भी बैच आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेजा, जहां आप ये भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल का भी मेरा नाम यही है। वहां से ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पर आप क्लिक करेंगे ऐप पर। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐप पर तो रजिस्टर कहेगा करने के लिए, रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो नाम नंबर ईमेल आईडी मांगेगा, नाम नंबर ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा, ठीक है। और एक पासवर्ड ही बना लीजिएगा ताकि आपका ऐप और कंटेंट सेफ रहे, वो सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब ऐप रजिस्टर कर लिया, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप ऐप खोल सकते हैं। जैसे ही ऐप पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको ऐप का होम पेज खुल जाएगा। वहां पर बहुत सारे फोल्डर दिखाई पड़ेंगे। पहला फोल्डर जो होगा वो ऑल कोर्स का फोल्डर होगा। उस ऑल कोर्स के फोल्डर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा फोल्डर दिखाई पड़ेगा। एसएससी का लोगो दिखाई पड़ेगा, रेलवे का लोगो दिखाई पड़ेगा, बिहार का लोगो दिखाई पड़ेगा, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, बेसिक मैथ का, बेसिक इंग्लिश का। आपको जो बैच चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर वो बैच दिखेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपको अपना नंबर भी देके जा रहा हूं, आप उस पर कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर है 7065408787। क्लियर हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जो स्टूडेंट्स नए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि हिंदुस्तान के सभी छात्रों के पास ऑथेंटिक कंटेंट पहुंच सके। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे फर्जी शिक्षक आ गए हैं जिनको आता कुछ नहीं है और फालतू का जो क्वेश्चन नहीं आया वो भी आपके सामने रखता है, इससे आपका भविष्य खराब होता है। तो सही कंटेंट आपका पहुंचाना फर्ज है हर हिंदुस्तान के हर छात्र के पास। और हिंदुस्तान के अंदर 3 चीज का रिस्पेक्ट करना भी आपका कर्तव्य बनता है, हमारा ये कर्तव्य है। पहला जय जवान, दूसरा जय किसान और तीसरा जय हिंदुस्तान।